दोस्तों आज हम पारा कमाल ज़िला जौनपुर में हैं और हमारे साथ में पारा कमाल गांव के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। आइए हम सामाजिक चर्चा करेंगे। समाज जैसा कि आज राजभर समाज के जो लोग हैं और बाकी भी जो समाज है आज अपने स्तर को कैसे बढ़ाए। तो आइए बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। यहाँ पे मंदिर भी है दुर्गा जी का और मंदिर का जो पंडाल का नाम है आदर्श दुर्गा मंदिर के नाम से है और यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। तो आइए सबसे पहले सर आपका परिचय। मैं राज पारा कमाल का मूल निवासी हूँ और मैं सबसे पहले मेरा नाम अभयराज है। हम सबसे पहले राजभर मीडिया एसोसिएशन को बहुत धन्यवाद करते हैं जो हम पारा कमाल ज़मीन पर आए हैं। और समस्या हमारे गांव की तो कुछ ऐसा नहीं है। हमारा पारा कमाल गांव इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि पारा कमाल की एकता अखंडता राजभर और कास्ट लोगों का एकता बहुत मजबूत रही पहले से, इसी के लिए पारा कमाल जी इसीलिए पारा कमाल रखा गया है। बाकी समस्या तो छोटी मोटी हर गांव में रहती है और गांव और शहर में काफ़ी अंतर होता है, ये तो हर आदमी जानता है इस बात को। जी। तो गांव में और शहर में कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोलते हैं कि शिक्षा से लेकर के आर्थिक व्यवस्था, नौकरी, बिजनेस, कारोबार में हर तरह से फ़र्क होता है काफ़ी। जी हाँ। लेकिन जो गांव में जो सुकून है, जो अच्छी हवा है, पानी है, जो खाने के लिए जो खाद्य पदार्थ हैं, तो वो चीज़ शहरों में नहीं मिलता है। तो आपके हिसाब से क्या? सर ये तो प्रकृति की देन है यहाँ पे कि हमारे देश में एग्रीकल्चर, हमारे देश से भारत सरकार क्या करे इसके लिए, कहाँ कहाँ करे, सबकी बलवायु जहाँ जैसी है जिस तरीके उसी पे निर्भर है। चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे पढ़ाई इलाका हो या समुद्री इलाका हो। जी, जैसा कि आज बात करेंगे राजभर समाज पहले काफ़ी पीछे था लेकिन आज धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। जी हाँ कर। तो क्या आपको क्या कहेंगे? आज शिक्षा का अभाव है। बच्चे हम लोग प्रयास, घर का गार्जियन जो भी चाह रहा है, कोशिश कर रहा है कि बच्चे हमारे पढ़ लिख करके उस लायक बने जो दूसरे लोग उस स्तर तक पहुँचे, वहाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे लापरवाहियाँ कर रहे हैं, जैसे गेम वगैरह खेल रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनके घर के गार्जियनों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, उनको पढ़ाई लिखाएं और उनको ख्याल रखें उनके सेहत शरीर का। जी। जैसा कि ये मंदिर है, मंदिर कितने दिन पहले बना था ये? सन 1981 में हमारे गांव का ये नींव पड़ा था मंदिर का। मैं कमलेश राजभर, मूल निवासी पारा कमाल का। तो ये मंदिर का जो मूल इसका स्थापना हुई थी सन 1981 में हुई थी सर। जी। जैसा कि पारा कमाल गांव का नाम पड़ा है, क्यों पड़ा? जी, ये हमारे अभी भाई साहब बता रहे थे कि भाई ये हमारे कुछ पहले के जो सामाजिक स्तर पे लोग थे, उन्होंने भाई यहाँ पे कुछ काम ऐसे किए जिससे यहाँ का नाम पारा कमाल पड़ा। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ जो लोग कहे भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसी हिसाब से यहाँ के जो जब नाम पड़ा, नामांकन हुआ, उसी हिसाब से तब ये नाम पड़ा कि पारा कमाल रखा जाए इस गाँव का नाम। जी। चलिए और भी महिलाएं हैं, क्या नाम पड़ेगा? हम ना कह पाए भैया। नाम का गुलौता कितना बच्चा है? 4 ठे। कितने पढ़ते हैं? पढ़ चुके हैं वहाँ लोग, पढ़ उड़ के अपने बाल बच्चा वाला हो गए भैया। अच्छा, मतलब सभी लोग पढ़ लिख लिए। आपका क्या नाम पड़ेगा? उर्मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 3 ठे। पढ़े हैं? कितना तक पढ़े? पढ़े हैं ना, ठीक शादी उदी हो गई, पढ़ी है नहीं, पास हो गई नहीं 10 तक। हाँ। फिर लड़की पढ़े थी 9 में। आपका नाम क्या पड़े? लालमणि देवी। 4 जने हैं। पढ़ा था कि नहीं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दे हैं, आपका नाम? मीना। बच्चा पढ़ा था आपके? पढ़ी वढ़ी के सब जने अपन अपन कमाते हैं, पोती पोता पढ़त हैं। मैं आती। कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पढ़ते अपने काम कर रहे हैं। एक ठे तो विकलांग बा, केहू लायक ना है। कितने साल के हैं वो? अरे उसके माला उम्र बहुत बा, हो गई है उम्र बहुत। और उनको रोशन के चलिए, पूछने का एक ही मकसद है कि जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और गार्जियन से पूछने का मेन मकसद ये है कि बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं, एक अच्छी नौकरी दें उनको, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करें और सामाजिक का जो सोचने की जो शक्ति है समाज में एक अच्छा मैसेज दे सके। आइए और भी लोग हैं। सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम नंदलाल है, नंदलाल राजभर, जी। पारा कमाल का निवासी हूँ। जी। समाज उत्थान के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
समाज उत्थान, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, माँ बाप का यही तो कर्तव्य है जी बस। तो चलिए, ये है पारा कमाल और पारा कमाल के लोग। पहले ऐसा, क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम राम स्वागत है जी। क्या कहेंगे आप बच्चों के लिए? आज बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहिए? हम तो ये चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें लिखें, ध्यान दें, अपने खेल कूद से दूर रहें और अच्छे स्तर पर जाएं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है माँ बाप इस पर गौर नहीं करते। माँ बाप गौर नहीं करते सर, यही कमी रही, यही कमी है। और गार्जियन से क्या अपील करें? हमारा यही कहना है कि अपने अपने बच्चों का सही तरीके से ध्यान दे करके और अपने बच्चों को अच्छी जगह के लिए प्रयास करें। कुछ बच्चे देखा जा रहा है कि कम पढ़ते हुए, कम क्लास में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हुए बाहर चले जा रहे हैं कमाने के लिए। वैसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या कहें? ठीक है, वो बच्चे जब उनका जब वहीं ध्यान ज्ञान हो गया तो अपना प्रदेश ही गए हैं, तो वहीं भी अपना ध्यान ज्ञान से अपना प्रयास करें, काम करें तो बहुत अच्छी बात है। एक और बड़ी खासियत है कि जो भी बच्चे काम करने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज है कि आप काम करिए, लेकिन साइड से पढ़ाई को भी चालू रखिए, क्योंकि आपको एक इनकम का जरिया मिल गया है। तो साइड से पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। तो आप सभी इन दोनों चीज़ों पे कॉम्बिनेशन करें और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। सर, आपका परिचय? राम तीरथ जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम क्या दे सके, हमारे से बड़े बड़े पढ़े हुए हैं, मैसेज उनसे लीजिए। फिर भी आपकी राय क्या है जो कि बच्चे आज नहीं पढ़ रहे हैं? समाज अगर धीरे धीरे उत्थान कर रहा है, उसका रीज़न क्या, जब यहाँ के मतलब बड़े बुजुर्ग जो रास्ता दिखाए वही रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उससे भी हट कर भी चल रहे हैं अपने मर्जी से। आज तक कोई अब इस टाइम ना माँ बाप की चलती है, ना किसी घर के परिवार की चलती है, अपनी मर्जी की चल रहे हैं सब बच्चे। इसका भुगतान भी तो उन लोग को करना, तो वही भोग रहे हैं ना, माँ बाप ही भोग रहे हैं जी। नहीं, माँ बाप नहीं, जैसे अगर बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा, मनमानी करेगा, सही रास्ते पे नहीं चलेगा, तो उसको भी तो लाइफ में आगे झेलना। वो तो झेलेंगे ही जी। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को? उनके लिए क्या कहा जाए, वो सुनेंगे ही नहीं, कहो तो भी नहीं सुनेंगे। फिर भी एक बार बोलिए, साथ सुन ले। 100 में साथ 2 लोग सुन ले, 10 लोग सुन ले, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से चलें, अपना अच्छा से कमाएं खाएं, वही पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे से अपना अपने तरीके से चलें। ये नहीं कि किसी का और देख के चलें, अपने तरीके से चलें कि हाँ हमको कैसे चलना है, क्या बनना है। पढ़े लिखे तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने लिखने में भी बहुत कमज़ोरी है हमारे गांव की। बच्चे पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। अगर हम कहेंगे ये काम करो तो नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। चलिए, जितने भी बच्चे, हम चाहेंगे कि गार्जियन के मार्गदर्शन पे चलें। अगर अपने तरफ से भी अगर चल रहे हैं तो आप सभी पढ़े लिखें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और आगे बढ़ें। साथ में एक ऐसे शख्स हैं जो आज समाज सेवा में काफ़ी अग्रसर हैं। आइए इनसे परिचय जानेंगे और गांव की कुछ समस्याएं हैं उससे रूबरू होते हैं। सर, आपका परिचय? मैं अभयराज पारा कमाल का मूल निवासी हूँ। मेरा नाम अभयराज राजभर है जी। सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि जो कि पारा कमाल में उपस्थित हुए हैं। जी, जैसे कि आप गांव में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, गांव की समस्याएं जो मुद्दे हैं उन पे काम करते कराते आए हैं, तो अभी क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ कब्रिस्तान पे जब कोई हादसा हो जाता है, मृतक को ले जाने के लिए, वहाँ उनका अंतिम संस्कार करने के लिए बरसात में बहुत दिक्कत होती है। हम निवेदन करते हैं कि इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। विधायक रमेश सिंह को हमने अपनी फाइल बना करके वहाँ पर प्रस्ताव रखा हुआ। कौन विधायक है? कोई विधायक रमेश सिंह। अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सरकार से निवेदन यही है कि उसका कोई समाधान निकालें ताकि हमारे लिए कि वो समस्या दूर हो जाए। कितना बार मिले हैं? रमेश सिंह से तो कई बार मिले, हम मिले और लोग भी मिले हैं, लेकिन फाइल हमारे वहाँ जो दस्तावेज उनके ऑफिस में रखा हुआ है। कब दिया गया था? हो गया होगा 6-7 महीना तो हो गया होगा जी। तो फिर से मिलिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए, काम तो होना चाहिए। फ़ोन पे बात हुई थी तो कहें ठीक है, प्रस्ताव वहाँ रख दीजिएगा, हम उस पर ध्यान देखेंगे। अभी तक कोई इसका हल नहीं निकला। चलिए, विधायक जी से अपील करेंगे कि आप
जो गांव की समस्या है, जो शमशान भूमि का, तो आप गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर दें। और छोटी मोटी नाली सड़क वड़क जो कुछ भी है ये तो गांव के प्रधान के माध्यम से होता है, उस पर उनसे निवेदन है कि उस पर ध्यान दें। जी, तो आप सभी प्रधान से मिले, लेटर वगैरह दिए? ना कहीं कहीं दिए हैं, तो कोई ना कोई काम हो रहा चल रहा है बस। अब एकदम से तो कोई काम होगा गांव की नहीं। समस्या तो गांव के तो प्रधान ही सॉल्व करेंगे, और तो उनसे आप लोग बातचीत करें, काम करें। नहीं, हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं, ठीक ठाक है। यहाँ के लोगों भाईचारा है, ऐसी कोई बात नहीं पारा कमाल में। और पारा कमाल में आज नहीं परंपरा से चले रहा कि एकता बहुत अच्छी यहाँ पे है, कोई ऐसी परेशानी नहीं। बाकी यही वास्तविकता है कि अगर जहाँ भाईचारा है वही गांव, वही समाज, वही लोग विकसित विकास कर पाते हैं। जी 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 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।